प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ सोने के बेलपत्र की कहानी। सावन का महीना प्रारंभ हो गया था। कैलाश पर्वत में माता पार्वती और भोलेनाथ वार्तालाप कर रहे थे। महादेव, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और आपके प्रिय भक्त आप पर बेलपत्र का श्रृंगार करेंगे और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हाँ देवी पार्वती, मुझे बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है और मुझे बेलपत्र से बहुत शांति मिलती है। ये बात मेरे भक्त बोले सभी जानते हैं और यदि मेरे भक्त मेरे पे बेलपत्र चढ़ाकर ही पूजा करते हैं तो उसको भी विशेष फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूँ। यह विचार तो बहुत अच्छा है महादेव जी, पर आप ऐसा क्या करेंगे? देवी पार्वती जी, जो भक्त मेरे पर बेलपत्र चढ़ाते हैं मैं वही बेलपत्र बेचने वाला बनकर धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लूँगा। अब मैं कुछ समय के लिए धरती लोक पर जा रहा हूँ। स्वामी जी, यह विचार अति उत्तम है, आप को अवश्य जाना चाहिए। और इस तरह का वार्तालाप कर कर भोलेनाथ एक फटे हुए कपड़े पहनकर एक गरीब इंसान बन गया और गली गली में एक टोकरे में बेलपत्र रखकर बेचने लग गए। बेलपत्र ले लो भाई, बेलपत्र ले लो बहन। अरे सुनो, जो तुम बेलपत्र ले रही थी ना, इसी से ले ले क्या? अजी कैसी बातें कर रहे हो जी? इनका होलिया तो देखो, फटे हुए कपड़ों में ये बेलपत्र बेच रहे हैं। पता नहीं कौन है ये, लगता है कोई भिखारी लग रहा है। किसी मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र को लाकर बेच रहा है। नहीं बहन, ये ताजे बेलपत्र के ही टूटे हुए बेलपत्र हैं, खरीद लो ना भाई। नहीं नहीं, हमें नहीं लेना, जाओ कहीं और जाकर बेचो। शिव जी तो एक गरीब व्यक्ति बनकर भक्तों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अनजान व्यक्ति उनको कहाँ पहचान पा रहे थे। जो भी व्यक्ति उनके फटे हुए कपड़ों को देखता तो सभी उससे बेलपत्र नहीं लेते और आगे निकल जाते। लगता है मुझे किसी मंदिर के बाहर जाकर खड़ा होना होगा, वहां से कोई भगत ये बेलपत्र खरीद ले। शिव जी बेलपत्र का टोकरा उठाए और शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। बेलपत्र ले लो भैया, बेलपत्र ले लो। अरे मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, चलो कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेता हूँ। एक दुकानदार बोला, अरे यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर बेच, मेरी यहाँ दुकानदारी खराब मत कर। अरे भैया, मैं तुम्हारी कहाँ दुकानदारी खराब कर रहा हूँ, मैं तो एक तरफ बैठा हुआ हूँ और देखो मेरे से तो कोई बेलपत्र ही नहीं खरीद रहा है, सब तुम्हारी दुकान पर ही खड़े हुए हैं। हाँ तो तू क्या समझता है रे, कोई भिखारी से बेलपत्र खरीदेगा क्या? अरे शिव मंदिर में पूजा के लिए साफ सुथरे अच्छे बेलपत्र की आवश्यकता होती है। किसी गरीब से खरीदकर कोई भी भक्त बेलपत्र नहीं चढ़ाता, समझा? सब हमारी दुकान से ही लेते हैं। ना जाने तुम कहाँ से आ गए और पता नहीं कब से नया हुआ नहीं है, अपना हुलिया तो देख। और ज्यादा किया तो मंदिर के पुजारी को बुलाकर यहाँ से भगा दूंगा। जाता हूँ भाई, जाता हूँ। शिव जी वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे भोला नाम का व्यक्ति, गरीब मजदूर ये सब देख लेता है और शिव जी के पास आता है। अरे भैया रुको, मुझे पूजा के लिए बेलपत्र खरीदने हैं। अरे तुम मेरे पास से बेलपत्र खरीदोगे? हाँ भैया, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं खरीद रहा। ऐसे तो शाम हो जाएगी, वैसे भी मुझे बेलपत्र लेकर घर ही जाना था, क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं। अच्छा तुम बेलपत्र चढ़ाकर
शिव जी की पूजा करोगे, यह बहुत ही अच्छी बात है। पर तुम मेरा ये हुलिया देखकर भी तुम मेरे पास से बेलपत्र खरीद रहे हो। भैया मैं तुम्हारे पास से लूँ या सामने वाली दुकान से बेलपत्र का महत्व तो कम नहीं हो जाएगा ना। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। दुकानदार से ज़्यादा आज तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। यदि मैं तुम्हारे पास से बेलपत्र खरीदूं और तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भैया। यह बेलपत्र तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। वह भगवान शंकर की बहुत ही भक्ति करती हैं और हाँ, वो हर वर्ष सावन के व्रत करती हैं और इस वर्ष सावन के व्रत नहीं कर पाई, इसलिए वो घर पर ही पूजन कर रही हैं। अच्छा, इसका क्या कारण है भाई? मेरी पत्नी गर्भवती है, कुछ ही दिनों में बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए मैंने ही अपनी पत्नी शोभा से कहा कि वो घर पर ही शिव जी की पूजा करे। मैं उसके लिए बेलपत्र ले जाता हूँ और मैं उसके लिए बेलपत्री खरीदने आया था। इसी तरह मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। पर बेलपत्र नहीं खरीदोगे भैया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास बस 7 ही रुपए हैं। तुम मुझे 7 रुपये का बेलपत्र दे दोगे? 2 दिन से मजदूरी का काम नहीं मिला, इसलिए घर पर पैसे नहीं थे। 10 रुपये की भोग लगाने के लिए बर्फी खरीदी है। अब मेरे पास 7 ही रुपये बचे हैं। अरे भैया, तुम एक ऐसा काम करो, ये सारे बेलपत्र ले जाओ। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था। मैं कल और आऊँगा। कल शायद बेलपत्र की बिकाई हो जाए और मुझे पैसे मिल जाए। तुम कल ही इनका पैसा दे देना। मैं तो यहीं पे बैठता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं तुम्हें कल पैसे दे जाऊँगा। उधर से दुकानदार बोला, बताओ कैसा भिखारी है? पहले ही बहुत गरीब है और फ्री में बेलपत्र दे रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। और दुकानदार उस पे हंसने लगा। शिव जी मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। बोला, अभी बेलपत्र लेकर घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी शोभा को सारी बात कही। ये आपने बहुत अच्छा किया और साथ ही साथ भला हो उस बेलपत्र वाले का जिसने आपको इतने सारे बेलपत्र दे दिए। इनमें से थोड़ा सा भगवान को चढ़ाकर बाकी को रख देती हूँ, रोजाना पूजा में काम आ जाएंगे। माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश में विराजमान थे और ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान बोले कि दयालुता के कर ही चुके थे। उन बेलपत्र को सोने का बनाकर अगले दिन बोला और शोभा सोकर उठे तो शोभा पूजा के लिए टोकरी में से बेलपत्र लेने गई और वो हैरान हो गई। सारे बेलपत्र सोने के बेलपत्र बन चुके थे। सुनो जी, ये क्या चमत्कार है? सारे बेलपत्र तो सोने के बेलपत्र बन गए। हाँ शोभा, ये तो सारे सोने के बन गए। वो आदमी कौन था जिसने मुझे ये चमत्कारी बेलपत्र दिए? शोभा, मैं भी आता हूँ, बोला उस मंदिर में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगा और बेलपत्र बेचने वाला आदमी कहीं पर नजर नहीं आया और बोला घर पर आ गया और भोलेनाथ रात में सपने में आकर भोले को दर्शन दिया। मैं तो परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया था। तुम बहुत ही दयालु हो। तुमने मुझे एक साधारण बेलपत्र बेचने वाला समझकर तुमने मेरी बहुत मदद की। जब किसी ने मुझसे बेलपत्र नहीं खरीदे तो मैंने उसी की दयालुता का फल तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम इन सोने के बेलपत्र को बेच देना और तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतने में ही बोला कि नींद खुली और उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताया। शोभा भी बहुत खुशी होती है। बोला और उसकी पत्नी को शिव भक्ति का फल मिल जाता है और इसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं।
और कहते हैं कोई भी पूजा बिना सोच मन से संपूर्ण नहीं होती। व्यक्ति को यदि पूजा का उचित फल लेना है तो उसके लिए उसे अपने मन को स्वच्छ बनाना है, तभी भगवान उसे पूजा का विशेष बल प्रदान करते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को सबके साथ सदैव दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। ये सत्य है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। जय बोलो भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।